एनीमा और बस्तिकर्म। एनीमा प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में या और भी जो कई चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें एनीमा कहा गया है। तो एनीमा के बारे में सब जानते हैं, लेकिन एनीमा के अलग अलग नाम हैं। फाउंटेन सिरिंज कहा जाता है, डॉक्टर कुरंजन मुखर्जी ने इसे डूश कहा है। डॉक्टर हॉल इसके आविष्कारक हैं, डॉक्टर हॉल PhD LLD। उन्होंने देखा एक पक्षी अपनी चोंच से गुदा में पानी डाल रहा है, वहाँ से एनीमा का आविष्कार हुआ। आविष्कार फिर उसमें यूनानी में क्या कहते हैं हुक्ना, अरबी में दबाउल मुबारक, एक अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग भाषा में कहा गया। तो एनीमा तो एक होता है साधारण पानी अंदर गया, या कई बार उसमें कुछ ग्लिसरीन डाल दी, ऐसा साधारण पानी नींबू का दे दिया गया नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में। अंदर पानी आंत में गया तो आंत का से बाहर निकाल दिया, आंत का कुल्ला हो गया। इसमें डॉक्टर लुई कूने ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि एनीमा का प्रयोग किया जाए मल निकालने के लिए, आंतें साफ रखी जाएं और भोजन पर ध्यान दिया जाए, तो ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको दूर न किया जा सके। हर रोग को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर लुई कूने ने ये बात कही थी। डॉक्टर कूने, नाइप और ये जस्ट, ये बहुत बड़े इसके अगुआ हैं। सबसे पहले इन्होंने इस पर प्रयोग किए, शोध किए, और इसका बड़ा प्रचार उनके द्वारा हुआ। अब बात आती है कि एनीमा तो कई सभी रोगों में दिया जा सकता है। कुछ ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, बहुत कमज़ोर है, बहुत वृद्ध है, या बहुत कोई मतलब कि छोटा बच्चा है, कहीं किसी का हार्ट का कोई सर्जरी हुई है, या हाइपोटेंशन है, लो ब्लड प्रेशर है, ऐसे कुछ ऐसे रोग होते हैं उनमें नहीं दिया जा सकता है, बाकी दिया जा सकता है। ये तो एनीमा की बात हुई। एनीमा से आंतों का पेट साफ, रोग साफ। आंत अगर साफ रहेगी तो कोई रोग नहीं होगा। यदि कोई रोग हो गया है तो आंतों का संशोधन किया जाएगा, एनीमा से मल को बाहर निकाल दिया जाएगा। जब आंत अस्वस्थ हो जाती है तो एनीमा दिया जाता है, एनीमा ऐसे नहीं दिया जाता। दूसरी चीज़ बस्तिकर्म भी साथ में बता दें। वैसे दोनों अलग अलग विषय हैं, बड़े विषय हैं, लेकिन आज दोनों को एक साथ में कह रहे हैं कि बस्तिर्बाते च पित्ते च कफे रक्ते च सस्ते संसर्गे सन्निपाते च बस्तिरे विधा सदा। बस्तिकर्म ये पंचकर्म का प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म 5 कर्म है, उनमें से बस्तिकर्म प्रधान कर्म है। बस्तिकर्म चाहे कफ में त्रिदोष जो थ्योरी है उनमें सब में बस्तिकर्म किया जाता है। बस्तिकर्म में भी 2 तरीके के हैं, स्नेह वस्ति है और कषाय वस्ति है। कषाय वस्त्र कैसे दी जाएगी? औषधियों का काढ़े बनाए जाते हैं। स्नेह वस्त्र कैसे दी जाती है, इसमें चिकित्सक तय करता है, वैद्य तय करता है इसको, किसको देना है किसको नहीं देना है, वो आगे की बात है। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं, पेड़ों में रह करके, आंतों में रह करके सारे दोषों का निराकरण करती है। बस्त्र का और एनीमा का भी है। बस्त्र बड़ी चीज़ हो जाती है, जैसे सूर्य ऊपर रहता है और नीचे जो वनस्पतियाँ हैं उनके रसों को, मतलब के रस को जो अवशोषित कर लेता है, सूर्य की किरणें उसको अवशोषित कर लेती हैं। मुरझाए जैसे रहते हैं पौधे, गर्मियों में देखिए सबको दिखाई देता है। उसी प्रकार पेड़ों में रह करके, मलाशय में, बड़ी आंत में वस्त्र दी जाती है, वहाँ पर रहते ही सिर से पैरों तक के दोषों का निराकरण करती है, निकाल करके फेंक देती है। ये सभी के लिए उपयोगी है। ये कोई बहुत बड़ा रोग है, उनको चाहिए कि वे अपने अपने ऐसे जहाँ पर पंचकर्म के केंद्र हैं, जहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र हैं, वहाँ पर वैद्य मिलेंगे, वहाँ पर जाएं, उनसे कहें। इसी से ही उनका आहार सुधार कर दिया जाएगा, जिससे नए टॉक्सिन्स अंदर डेवलप नहीं होंगे। जो पुराने टॉक्सिन्स अंदर हैं, जो विजातीय पदार्थ हैं, फॉरेन मैटर्स हैं, उनको इस तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा। बड़ी आंत सबसे बड़ी ड्रेन है, ये सबसे बड़ी गंदी नाली है। ये जब तक साफ नहीं होगी तब तक रोग नहीं जाएगा। उसमें एनीमा और बस्तिकर्म ये दोनों ही लाभकारी हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। कहाँ पर कौन सी चीज़ दी जाएगी ये चिकित्सक तय करता है।